सुनने दो। यत मनसा न मनुते येन आहु मना मतम तद ए ब्रह्मत्वम विद्धि न इदम यत इदम उपासते यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदे ब्रह्मत्वम विद्धि न इदम नेदम यदिदम उपासते यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तद एव ब्रह्मत्वं विद्धि न इदं यद इदं उपासते यत् श्रोत्रे न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम् इदं श्रुतं तद एव ब्रह्मत्वं विद्धि न इदं यत् इदं उपासते यत् प्राणे न प्रणीति यत् प्राणे न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदे ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तत् एव ब्रह्मत्वं विद्धि न इदं यद इदं उपासते। ये कहा गया कि यत मनसा न मनुते, जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, जिसका मन मनन नहीं करता, जिसका मन मनन नहीं कर सकता, क्योंकि जो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के पहुंच से परे है, परंतु जिसके द्वारा मन मनन करता है, मन के संकल्प विकल्प जिसके द्वारा होते हैं, निषेधकार कहते हैं कि देखो तुम उसको ब्रह्म जानो जिसके संकल्प के द्वारा लोग उपासना करते हैं, उसे ब्रह्म मत जानो। यानी मन के द्वारा संकल्प करके जिसका मनन किया जाता है, वो ब्रह्म नहीं है।
इसी प्रकार से इंद्रियों का, प्राण का भी यहाँ पर निषेध करने के लिए यद चक्षुषा न पश्यति, तो चक्षु से नहीं देखता, चक्षु जिसे नहीं देख सकती, चक्षुषा यत न पश्यति, चक्षु जिसे देख नहीं सकती, और येन चक्षुषी पश्यति, चक्षु जिसके द्वारा देखने का काम करती है, चक्षु जिसके द्वारा देखने का काम करती है, देखती है, तदे ब्रह्म, उसको ब्रह्म विद्धि जानो। यद इदम उपासते न इदम, जिसके लोग देख करके उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि लोग केवल इंद्रियों की तृप्ति, इंद्रियों का विषयों को ग्रहण करना ही समझते हैं कि यही सबसे महान, यही काम कर रही है। इसीलिए ऐसा समझ करके इंद्रियों में ही अटके रहते हैं, इंद्रियों की तृप्ति, इंद्रियों का विषयों के और भागना, इसी में ही लगे रह जाते हैं। लेकिन उपनिषदकार का कहना है कि ये इंद्रियों की तृप्ति, इंद्रियों की जो हमें दिखाई दे रही कार्य करने की शक्ति, देखना, सुनना, बोलना, वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता इसके पीछे जो इनको देखने की, बोलने की, संकल्प करने की शक्ति देता है, वास्तविकता उसकी है। क्योंकि अनात्मवादी जो होते हैं प्राय करके वो इसी में ही अटके रहते हैं। जो भी वाम मार्गी होते हैं वो इंद्रियों के द्वारा ही विषयों को ग्रहण करके अपने आप को कृतकृत्य मानने लग जाते हैं। इसलिए उपनिषदकार का यहाँ ये स्पष्ट करना है, जो तुम इस प्रकार से सोचते हो ये वास्तविकता नहीं है। शक्ति पीछे और काम करती है। या तो श्रोत्रम शृणुते, या श्रोत्रे न शृणुति, जो श्रोत्र से नहीं सुनता, श्रोत्र से जो नहीं सुनता, श्रोत्र से जो नहीं सुनता है, जिसके द्वारा श्रोत्र सुनते हैं, ये श्रोत्रम इदम श्रुतम, श्रोत्र सुनने का काम करते हैं, लेकिन श्रोत्र जो है स्वयं सुनने का काम नहीं करते हैं। जिसके द्वारा श्रोत्र सुनते हैं, क्योंकि देखो वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में रुद्राष्टाध्यायी में और भी मंत्रों में ये कथन किया गया कि सहस्रेशु, सहस्र अक्षी वो कैसा है, वो एक दो आंख वाला नहीं है, हजारों आंख है उसके, हजारों हाथ हैं, सहस्र पादा, हजारों पांव वाला है। कि
हजारों का मतलब ये है कि वो गिनती से नहीं है कि उसके 1000, ये उसे जानने के लिए एक संकेत है। ये नहीं कि तुम कहो कि कहीं पर वो आएगा तो वो चलकर के आएगा, ऐसा नहीं कि पहुंचेगा समय लगेगा, नहीं। वो सहस्रपाद है, सहस्रपाद की वो सब जगह पहुंचा हुआ है। सहस्र अक्षी कोई कहे कि वो मुझे देखेगा नहीं देखेगा, कि देखने के लिए क्या होता है, क्योंकि स्वयं जो है देखने की कहते हैं, एक गुरु ने जैसे किसी शिष्य को कहा, तो शिष्य आए, अरे भाई चलो तुम ये दोनों को एक एक कबूतर दे दिया, कि इससे तुम जहां कोई नहीं देखे वहां पर काट के लाओ। एक गया, एक चट्टान के नीचे देखा कोई इधर उधर नहीं देख रहा, उसने तत्काल उसकी मुंडी मुंडी काट के ले आया। तो कहता है, हाँ जी मैंने ऐसी जगह काटा ऐसे जिस जहां पर कोई नहीं देख रहा। दूसरा कहने लगा कि महाराज मुझे जगह मिली ही नहीं जहां पर कोई ना देख रहा। आपने कहा कोई ना देख रहा, तो मैं तो देख ही रहा था, मेरी आंखें देख रही थी, मैं देख रहा था, मेरा मन ये देख सोच रहा था। उन्होंने कहा कि तुम जो हो शिष्य बनने के योग्य हो, कारण कि उसके दूसरे की अपेक्षा हम अंतरंग देखने वाले हो। इसी प्रकार से यहाँ पर तुम स्वयं देखने के अंतरंग से भी और अंतरंग, जिसकी शक्ति से सब देखते हैं, जिसकी शक्ति से सब देखते हैं, अगर हम उसे ना देख करके भी देखते हैं। जैसे उस शिष्य ने कहा, जगह ही नहीं मिली कि जहां ना देख रहा हूं, फिर मैं भी देख रहा, मेरा मन भी देख रहा, मेरी इंद्रिय भी देख रही, और जिस परमात्मा को हम सर्वत्र कहते हैं, विभु कहते हैं, वो तो फिर देख ही रहा है, फिर ऐसी जगह ही नहीं है। सहस्र पाद आदि वेद के मंत्र जो उस ब्रह्म के लिए वर्णन करते हैं, उनका कहने का अभिप्राय ये है कि वो एक जगह पर नहीं, हमारे देखने से नहीं, हमारे बोलने से नहीं, वो पहले से ही सबको देखने वाला, बिना अनिंद्रिय, बिना इंद्रिय के। अगर इंद्रिय से देखता तो फिर तो गिनती होती कि भाई मन है, इंद्रिय है, चक्षु है, श्रोत्र है, लेकिन कहते हैं इसीलिए वो निरिंद्रिय है। इंद्रियों की दौड़ वहां तक नहीं, इंद्रियों की दौड़ जहां तक है वहां तक एक सीमा होती है खुशी। जो इंद्रियों से परे होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि इंद्रियां एक सीमित गंतव्य तक जा सकती है। इसीलिए कहा कि श्रोत्र से जो सुन, श्रोत्र से नहीं सुनता, जिसके द्वारा श्रोत्र सुनते हैं, उसी को ब्रह्म विद्धि येन इदम न उपासते, जिसको लोग उपासना करते हैं सुन करके,
उपासना लोग क्या करते हैं, अज्ञानी व्यक्ति की उपासना केवल सुना और वही है, देखा कहीं मूर्ति तो उपासना है। उसे कहो कि मूर्ति नहीं तो भी उपासना, अज्ञानी की इंद्रियां नहीं टिक सकती। अज्ञानी की इंद्रियां नहीं टिक सकती क्योंकि उसे स्वभाव है कि जो इंद्रियों से दिखता है उसी की उपासना करता है। तो जहां पर इंद्रिय को छोड़ करके नहीं दिखाई दे रहा तो भी उपासना कर। वो कहेगा मैं किसकी उपासना करूं जब है ही कुछ नहीं। जैसे उपनिषद में जो है, श्वेत केतु ने पिता से कहा कि मुझे दिखाओ तो मैं उसकी उपासना करूं। जब दिखाई ही नहीं दे रहा है तो कैसे उसकी उपासना। अज्ञानी व्यक्ति को इंद्रियों से जो नहीं दिखता, नहीं सुनता, बोलकर जिसका वर्णन नहीं होता, उसकी उपासना के लिए उपदेश दें, उसे बड़ा अटपटा लगता है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं, इन मंत्रों के द्वारा इसे स्पष्ट किया गया कि जो इस प्रकार से उपासना करते हैं वास्तविक में ब्रह्म की उपासना नहीं है। आप कहते हैं यत प्राणे न प्राणीति येन प्राणा प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यत इदम उपासते। यत प्राणे न प्राणीति। आप कहते हैं जिसको प्राण के द्वारा, जिसको प्राणेन प्राण के द्वारा न प्राणीति, वो प्राण यानी जीवन तत्व यानी सांस लेता है, जीवित रहता है। यत प्राणेन न प्राणीति, जो प्राण वायु से सांस नहीं लेता, जीवित नहीं रहता, परंतु येन प्राण प्रणीयते, जिसके द्वारा प्राण प्रणीत होता है, प्राण जिसके द्वारा प्राणित हो रहा है, यानी प्राण की जो शक्ति है, जो जीवन तत्व है, प्राण जिसके द्वारा वो जीवन तत्व शक्ति कार्य करता है, जिसके द्वारा प्राण प्राणित होता है, प्राण जिसके द्वारा सबको जीवन धारण करने का आश्रय बनता है, जीवन देने का आश्रय बनता है, जिसके द्वारा प्राण प्राणित होता है, वो जो है उसको तुम ब्रह्म विधि, ब्रह्म जानो, ना कि जिसकी लोग उपासना करते हैं उसको ब्रह्म जानो। अब यहाँ पर कहते हैं कि इस पहले खंड में बार बार 5 बार इस वाक्य को दोहराया गया है कि जिसके द्वारा श्रोत्र सुनते हैं, जिसके द्वारा आंख देखने का काम करती है, जिसके द्वारा प्राण प्राणित होता है, चलता है, वो ब्रह्म है। जिसके द्वारा, जिसके लोग देख करके, सुन करके, बोल करके उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। अब हम इस संसार से परे यानी इंद्रियों के दौड़ से परे कुछ भी नहीं मानते हैं, क्योंकि जैसे बताया कि श्वेत केतु ने पिता से कहा
पिता ने कहा हमारे कुल में कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि जो उस ब्रह्म का साक्षात्कार ना किया, तो बेटा तुम भी करो। वो कहता है पिताजी मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ तो मैं अवश्य करूंगा। जब दिखता ही नहीं है तो वो फिर मैं कैसे मानूं? वो फिर झूठ है। जिस प्रकार से अनेक मत जो होते हैं आजकल भी संसार के अंदर, कई मत ऐसे हैं, नास्तिकवादी जो है वो भी इस प्रकार से पश्चिम हर जगह पर अपनी होशियारी दिखाने के लिए करते हैं कि दिखाओ परमात्मा तुम्हारा, दिखाओ परमात्मा तुम्हारा। अरे भाई परमात्मा तुम किसके द्वारा देखना चाहते हो? वो अपने आप को इसमें मानते हैं कि हम बड़े होशियार, कि इंद्रियों के द्वारा देख करके अगर तुम होशियार बनते हो तो सभी लोग तो इंद्रियों के द्वारा देखते ही हैं, सभी होशियार हैं फिर। तो तुम क्या कोई नई चीज पैदा हुए? लेकिन विशेष वो है जो निरिंद्रिय होकर के भी देखता है, इंद्रियों के बिना भी देखता है। अब इंद्रियों के बिना भी जब हमको एग्जाम्पल दे के समझाया जाता है, जैसे बहुत जगह पर दृष्टांत होते हैं। नास्तिकवाद ने पूछा कि दिखाई नहीं देता तो है, ये कैसे कहते हो? दिखाई नहीं देता तो है, तुम कहते हो दिखाओ। अगर दिखाई नहीं देता है और फिर तुम कहते हो है, उसे जनाओ, दिखाओ कैसे है। तो सिंपल सी बात है कि बताने वाले ने कहा तुम ऐसे नहीं मानेगा। उसने मारा पीठ पर एक डंडा, तो डंडा मारा, कहता अरे मार दिया, मार दिया। अरे तुम्हें कैसे? अरे दर्द हो रहा है। अब अगर पीठ पे डंडा मारा तो दर्द दिखाओ, दिखाई तो दे नहीं रहा दर्द। शरीर में दर्द उससे हो रहा है लेकिन दिखाई तो दे नहीं रहा है। जब नहीं दर्द दिखाई दे रहा है तो उत्तर देने वाला कहता है हम इसे दर्द मानते ही नहीं, दिखाई नहीं देता है, झूठ बोलता है तुम। अब वो दो चार और डंडे लगाता है, वो कहता है झूठ बोलता है, दिखाओ कहाँ दर्द है। अब भाई दर्द तो दिखाने वाली चीज नहीं है। दर्द बॉडी में दिखाने की चीज तो नहीं है। दर्द तो उसके द्वारा फीलिंग करने की चीज है। वो भी कहता है इसी तरह से परमात्मा भी देखने की, दिखाने की चीज नहीं, फीलिंग करने की, अनुभव करने की चीज है। और भी अनेक प्रमाणों के द्वारा जब उसे उत्तर दिया जाता है फिर उसे अकल आती है कि जरूरी नहीं है कि देखने से ही। ऐसे कि आजकल के नास्तिकवादी अक्सर हम भी देखते हैं कि आकर के कहते हैं दिखता नहीं, मैंने कहा दिखा तो दे। हो गए फिर भाई। तो बात ये है कि ऐसा नहीं है संसार में कि दिखाई नहीं दे रहा तो है ही नहीं है। बिना देखने के भी सब चीजें हैं। इंद्रियों से और निरिंद्रिय, इंद्रियों से अतीत, यह हमारे शास्त्र कानून है, उपनिषद कानून है। बहुत पहले से सच कर ली, आजकल के मध्य बुद्धि इसे कहाँ समझेंगे। सिंपल सी बात होती है, किसी को बुखार है, क्रोसिन की टिक्की लेता है, उस क्रोसिन की टिक्की में क्या दिखाई देता है कि ये बुखार उतारेगी? कोई चीज दिखाई नहीं देती है। लेकिन
खाने के बाद जब उतर जाता है तब हम मानते हैं कि इसमें था ऐसा। इस प्रकार से ये जीवन धारण करने की, श्रोत्र को सुनने की, आंखों को देखने की, प्राण को प्रणित होने की, चलने की जो शक्ति दे रहा है उसे तुम नहीं देख सकते हो, और इंद्रियों से अतीत है। इसीलिए उपनिषदकार का यहाँ पर 5 बार इस वाक्य में दोहराने का मतलब ये था कि लोग इंद्रियों से स्पष्ट होने वाले को ही है ऐसा न माने। इंद्रियों से पीछे जो इंद्रियों को शक्ति दे रहा है, इंद्रिय जिसके द्वारा इंद्रियत हो रही हैं, श्रोत्र जिसके द्वारा, प्राण जिसके द्वारा चलित रहा है, चक्षु जिसके द्वारा देख रही है, श्रोत्र जिसके द्वारा सुन रहा है, उसे मानो वो असली तत्व है। अब संसार में कहते हैं हम लोग सब कुछ माने हैं कि जो इंद्रियों से देख रहा है, बस सभी उसी के ऊपर ठप हो करके बैठ गए कि सोचते हैं बस हम देखने वाले ही, सुनने वाले ही, बोलने वाले ही सब कुछ समझदार हैं। ये नहीं मालूम कि इसकी तुम उपासना जिसकी कर रहे हो, ये तो व्यर्थ में ही जीवन गंवा रहे हो। ये नहीं, वो जो तत्व है वो तत्व इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं, उससे और अंतरंग जाने की आवश्यकता है। इस संसार में जो हम इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होने वाले की पूजा करते हैं, वास्तविक में उसकी पूजा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो है ज्ञान होने तक, जब तक ज्ञान होता, जब तक उस अनुभव स्वरूप को हम अनुभव नहीं करते, तब तक एक उस प्रक्रिया को हम अडॉप्ट करते हैं, चलाते हैं समझाने के लिए। जैसे किसी वस्तु के कृत्रिम रूप को पहले बना करके समझाया जाता है कि ऐसे बनेगी, इसी प्रकार से उस ब्रह्म को मान करके जो हम पहले पूजा पाठ देव या ईश्वर के रूप या उपासना करते हैं भगवान के रूप में, वो उस तक ले जाने के लिए मार्ग को तय कराते हैं। इसलिए कहते हैं इस विश्व की जो आधारभूत शक्ति है, जो इसे चला रही है, संचालन कर रही है, जो आंख को देखने की शक्ति देती है, मन को संकल्प करने की, श्रोत्र को सुनने की, प्राण को चलने की, निरंतर वही शक्ति वास्तव में शक्ति है, ब्रह्म है। संसार में कहते हैं बृहत्ता, महानता उसी की है। इसीलिए उसी की उपासना करो, उसी का अनुभव के द्वारा बार बार उसका चिंतन करके अनुभव करो। उसी वही ब्रह्म है जिसे इंद्रियों के द्वारा नास्तिकवाद वाले स्पष्ट करके मानते हैं वो ब्रह्म नहीं है। आज इतना ही रख दें। ओम तत्सत।